आप सभी का आरके स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th में राजू प्रकाशन एंड एनसीईआरटी बुक को संयुक्त रूप से पढ़ाने वाला हूं और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम इस वास्तविक संख्या में जो संख्या शब्द आया है, संख्या से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं। यानी कि संख्या, वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें और संख्याओं को समझ लेना चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसकी गणना यानी काउंटिंग हम किसी वस्तु वह संख्या जिसकी गणना हम किसी वस्तु में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसकी गणना हम किसी वस्तु में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो नेचुरल नंबर यानी जो नेचुरल में पहला लेटर आया हुआ है n, यानी प्राकृतिक संख्या को हम शॉर्टकट में डिनोट ये कर सकते हैं कि कैपिटल N। यानी n नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसकी गणना हम किसी वस्तु में करते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम गणना में क्या लेते हैं? 1, 2, 3 डैश डैश डैश, जहां तक संख्याएं पॉसिबल है वहां तक हम लिखते हैं। यानी 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट। यानी कि आपको प्राकृतिक संख्या अच्छे से समझ। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। दूसरा, इस संख्या में जो दूसरी संख्या है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसकी परिभाषा को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या को तो हमें पता चल गया है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को आपने समझ लिया है तो पूर्ण संख्या को समझने में आपको आसानी होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या के साथ साथ यदि हम शून्य यानी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं जी। यदि हम शून्य अर्थात 0 को सम्मिलित कर लें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब जैसे नेचुरल नंबर में था कैपिटल M, ऐसे ही पूर्ण संख्या में इसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर में देखा जाए पहला वर्ड W है, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या न लिखकर हम इसको केवल W से डिनोट करते हैं। यानी W यानी होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या तो होगा ही होगा। अभी ये परिभाषा बोले हैं कि प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी 0 को भी लिख दे तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं सम संख्या की। यानी सम संख्या क्या होता है?
सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 2 4 6 8 डैश 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 इनफाइनाइट। नोट में यह लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब हम विषम संख्या की ओर चलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? अभी तक हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या। अब हम सीखेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या, अगर आपको, यदि आपने सम संख्या सीख लिया है तो विषम संख्या सम संख्या का विपरीत देता है। यानी कि जो संख्या दो से विभाज्य न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 डैश डैश। नोट में हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 1 होती है। और सबसे बड़ी संख्या, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। यानी सबसे बड़ी संख्या ना तो प्राकृतिक संख्या होती है, न तो पूर्ण संख्या, ना तो सम संख्या, ना विषम संख्या। जैसे छोटी संख्या तो होती है लेकिन बड़ी संख्या ज्ञात करना। अब हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। यदि हम परिमेय और परिमेय संख्या को अच्छे से जान लेंगे तो इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान, जहां पर Q का मान 0 न हो और P तथा
Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ एक नया शब्द है, आपको नहीं समझ में आया होगा। यानी कि P और Q जो दो संख्या होंगी उनका मस 1 आना चाहिए। यदि मस 1 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/7 कामा 9/17 कामा 0 0 भी एक परिमेय संख्या है। अभी मैं इसको बताऊंगा अच्छे से कि 0 क्यों एक परिमेय संख्या है इत्यादि। अब 0 एक परिमेय संख्या है, इसको मैं बता देता हूं अभी। क्यों? क्योंकि 0 जो है उसका बटा में 1 है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह संख्या 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए यह संख्या यानी जो 0 है वह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो P का मान है 0 है, Q का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 करते हैं। अब परिमेय संख्या यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे कोई संख्या कर्ली के अंदर लिख दिया जाए तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। पाई भी एक परिमेय संख्या है, इनफाइनाइट भी एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनफाइनाइट कब आता है? जब ऊपर कोई संख्या नीचे 0। इनफाइनाइट को समझ लो अच्छे से कि जब किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या इनफाइनाइट भाग नहीं लगता है, यानी अनंत होता है। यानी अनंत क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q का मान क्या हो गया है? 0। Q का मान 0 ना होता तो वह परिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ Q का मान 0 है इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि कर्ली के अंदर अगर 4 आ जाए, कर्ली के अंदर अगर 4 आ जाए तो भी अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, ये परिमेय होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर जो 4 है यानी कर्ली के अंदर जो 4 है, यानी यह बता रहा है कि 4 का वर्गमूल होता है कितना होता है? 2। 2 तो परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ली के अंदर जो 4 है यानी कर्ली 4 का मान 2 हो रहा है, यानी कर्ली 4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कर्ली के अंदर वही संख्या हो अपरिमेय संख्या माना जाएगा जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल न निकले। और पाई अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान हम लिख देते हैं 22/7 तो वो संख्या हो जाती है तुम्हारा परिमेय संख्या। उसका मान होता है परिमेय संख्या, लेकिन उसका जो साइन है यानी संकेत या प्रतीक जो है वह होता है तुम्हारा। आ जाते हैं वास्तविक
वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब हम इसको समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लिया जाए। एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, अर्थात 3/7 कामा करने में 8 कामा इनफाइनाइट कामा 0, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। यानी अब इसके संदर्भ में हम यह कहें कि परिमेय संख्या ही केवल वास्तविक संख्या होती है तो यह असत्य माना जाएगा, और यह भी कहें कि अपरिमेय संख्या ही केवल वास्तविक संख्या होगा तो ये भी गलत होगा। हमने इस परिभाषा में ही लिखवा दिए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, और अगर हम बोले कि परिमेय संख्या ही केवल वास्तविक संख्या होती है तो यह गलत माना जाएगा। जहां तक हमारा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना न भूलें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगली वीडियो आप तक आराम से इजीली पहुंच जाए, इसलिए आपको मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।